हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुजकेट 2022 का केमिस्ट्री का पेपर, जो कि 41 से 80 क्वेश्चन है, जिसमें हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस साल का जो पेपर था वो एकदम बोर्ड पैटर्न था। इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन, अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सोल्यूशन चैप्टर से। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फेंट ऑफ फैक्टर व्हेन 80% ऑफ CaCl2 डिसोसिएट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर I-1 और डिवाइड बाई N-1। तो इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है, जहाँ पर अल्फ़ा क्या 80% है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगा, देखिए 80% दिया था, 80 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.8 हो जाएगा। और एन की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर देखिए सॉल्ट क्या है CaCl2, तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो 1 मोल आपको Ca+2 मिलेगा और 2 मोल यहाँ से Cl-। तो एन की वैल्यू आपको क्या लिखना है यहाँ पर 3, और इन दोनों की वैल्यू रखेंगे तो आई का वैल्यू जो आएगा 2.6। अब 2.6 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, बट यहाँ पर ऑप्शन अप्रोक्सीमेट देगा तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा 2.7 अप्रोक्सीमेट आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या दिया है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराड इज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 2 मोल ऑफ डाइक्रोमेट आयन इनटू Cr+3 आयन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो डाइक्रोमेट आयन होता है, यहाँ पर देखो 6 ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए Cr2, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे +3 देखिए जा रहा है, तो यहाँ पर एक Cr के लिए कितना +3, तो 2 Cr यहाँ पर देखो Cr2 दिया है तो कितना हो जाएगा 6, और 1 मोल के लिए यहाँ पर 6 फैराड की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो क्वेश्चन में 2 मोल दिया तो कितना होगा, यहाँ से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 फैराड। ठीक है, तो इसका भी जो ऑप्शन होगा अपना बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 43 जो क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और नर्स्ट इक्वेशन पे बेस है। यहाँ पे देखिए बोला है विच इज प्रॉपर वैल्यू ऑफ x फॉर फॉलोइंग टू इंक्रीज द सेल पोटेंशियल। यहाँ पर एक सेल रिएक्शन आपको दिया हुआ है और EMF जो निकालते हैं सेल पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है E0 सेल, ठीक है, -0.059, और यहाँ पर n की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है, लॉग यहाँ पर Zn+2 का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Cu+2 का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर कंडीशन ये दिया सेल पोटेंशियल ये इंक्रीज होना चाहिए। ये कब इंक्रीज होगा, जब Zn+2 आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो और Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन बढ़े। तो यहाँ पर Cu+2 का कंसंट्रेशन 0.02 मोलर दिया है, तो जिंक का जो कंसंट्रेशन होगा इससे क्या होगा, लेस ही होगा, मतलब डिक्रीज होगा तो ही आपका सेल पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन सी दिख रहा है। ठीक है, बाकी ए में इंक्रीज आ रहा है, बाकी इसमें इक्वल दिया है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ऑप्शन अपना प्रॉपर जो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 44 जो क्वेश्चन ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल कैडमियम सेल। आपने बैटरी पढ़ा होगा तो वहाँ से सीधा सा आंसर है, सीधा सा निकल का हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो NiOH थ्राइस होगा निकल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू कितना 2.303, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम, लॉग यहाँ से क्या होता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, लॉग, ठीक है, R0 डिवाइड बाई R, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से K 2.303 और इनटू क्या हो जाएगा टाइम। तो इसको अगर कंपेयर करें y इक्वल टू mx+c से, तो y एक्सिस में आपका ये हो जाएगा और t जो होगा वो x एक्सिस में, बाकी ये अपना स्लोप हो जाएगा। स्लोप ही आपसे पूछा था, तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा 45 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 46, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया, रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। तो अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूँ तो रेट इक्वल टू के, ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है मतलब 1,
और बी के रिस्पेक्ट में क्या है, सेकेंड ऑर्डर मतलब 2। तो ये आपका एक रिएक्शन कंडीशन दिया है। तो बोला है कि अगर कंसंट्रेशन बोथ ए एंड बी का डबल हो जाए तो ठीक है, आर डैश इसको मान लेते हैं। तो क्या कंडीशन अप्लाई कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा 2a इसके पावर में 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b इसके पावर में 2। ठीक है, तो 2 को हम कांस्टेंट को बाहर लेते थे, यहाँ से 2 हो जाएगा इनटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और बाकी आपका यही सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 टाइम इनिशियल का हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, 47 जो क्वेश्चन है, विच कोलाइडल सॉल्व रिजल्ट when highly diluted solution of silver nitrate is added to highly diluted Ki solution। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा AgI और I माइनस। ठीक है, तो ये नेगेटिव सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन। ठीक है, 48 क्वेश्चन, देखिए ये भी सरफेस केमिस्ट्री का टेबल आपने देखा होगा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में जितने भी आपको केमिस्ट्री में हर चैप्टर में जिसमें भी आपको टेबल वाले दिखे उसको आप ज़रूर याद कर लिए, क्योंकि वहाँ से आपका गुस्केट जेई नीट में क्वेश्चन बनते हैं, एक ना एक क्वेश्चन 100% आता ही है। तो आप टेबल ज़रूर फोकस करिए जो भी जिस भी चैप्टर में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैचिंग करना है आपको। तो देखिए एक सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है, तो सॉलिड का लिक्विड में, तो यहाँ से देखिए सॉलिड का लिक्विड में जो होगा वो कौन सा होगा, ऐसा कौन होगा, यहाँ से सॉलिड का मतलब यहाँ पर सॉलिड डिस्पर्स फेज होगा और लिक्विड जो होगा डिस्पर्जन मीडियम, तो ऐसा सॉल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आर हो जाएगा और सेकंड लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, हाँ बी ऑप्शन एंड ए ऑप्शन दोनों में दिख रहा है। थर्ड देखते हैं लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन जो गैस होता है वो होता है वो एरोसॉल उसको बोलते हैं। तो अपना जो 48 का जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49। ठीक है, 49 में क्या दिया है, इन विच कोलाइडल बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट आर प्रेजेंट। तो मिसेल होता है, तो मिसेल में लायोफोबिक लायोफिलिक दोनों ही, ठीक है, फोबिक एंड फिलिक होता है। ठीक है, तो आयनिक पार्ट जो होता है फिलिक एंड हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो फोबिक होता है। ठीक है, जो वाटर को रिपल करता है। 50 जो क्वेश्चन है इसका क्या आंसर होगा, विच मेथड इज नॉट प्रॉपर टू ऑब्टेन मेटल इन हाई प्योरिटी फ्रॉम इम्प्योर मेटल। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड होता है। ठीक है, इससे हम प्योरीफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा है, कॉपर मैट किसका मिक्सचर होता है। तो आपको याद ही कर देना चाहिए, बोर्ड गुस्केट नीट सब में पूछता है कि ऊपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड को मिक्सचर को कॉपर मैट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 52 का जो क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH विथ डाइक्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ से NaClO3 और H2O मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 53, यहाँ पर सिंपल सा बॉन्डिंग से है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF2 एंड XeF4। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो हाइब्रिडाइजेशन बाय विनय बिन आप सर्च करिए, उसका शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे XeF2 का निकालना, सेंट्रल एटम कौन है, जिनॉन, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर, टोटल कितना आया 5, और 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। ठीक है, तो यहाँ पर sp3d पहला होगा एंड सेकंड की अगर बात की जाए XeF4, तो जिनॉन सेंट्रल एटम है। ठीक है, और फ्लोरीन यहाँ पर कितने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर। ठीक है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, 6 आया, 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ओके, 54 इसमें पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग विच इज करेक्ट ऑप्शन फॉर बॉन्ड्स एंड देयर नंबर इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाएं, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा OH, यहाँ पर ऑक्सीजन फॉस्फोरस, और सेम यही चीज़ यहाँ पर ये होता है। तो ये है पायरोफॉस्फोरिक। तो इसमें आपको 4 POH बॉन्ड दिख रहे हैं और 2 P डबल बॉन्ड O दिख रहा है और एक, यहाँ से जो ऑप्शन आपको मिलेगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है 55 जो क्वेश्चन है, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट देखो, जिंक का भी फिक्स Zn+2 होता है, स्कैंडियम के होते हैं, बट यहाँ से बोला ट्रांजिशन। जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट विच है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, ठीक है, इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट और इन देयर ग्राउंड स्टेट। जिंक का Zn+2 होता है तो उसका डी ऑर्बिटल ऑलरेडी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, स्कैंडियम। ओके, नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर फॉलोइंग। तो आप इसका थ्योरेटिकल डीएनए ब्लॉक का है, तो यहाँ पर एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट 5d सीरीज इज ग्रेटर देन करेस्पॉन्डिंग 4d सीरीज, ये गलत है, ठीक है, 4d का ज़्यादा होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर आएंगे बहुत सारे रीज़न आते हैं, ठीक है, इनर्ट पेयर अकेला नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन इसमें। तो आप देखोगे इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर टोटल बनेंगे, टोटल यहाँ से 3 बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो 58 क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आयरन प्रोड्यूस फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से जो आपको मिलेंगे वो 7 मिलेंगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 59, इसमें दिया है विच ऑफ फॉलोइंग लिगेंड इज एम्बिडेंट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा। तो एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड विच हैव 2 बॉन्डिंग साइट होते हैं, जो 2 तरह से आप लिगेंड्स मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। देखिए अगर सिर्फ CN होता तो यहाँ से देखिए ये नाइट्रेटो और नाइट्रो, ये एक तो होगा एक साइनेटो थायोसाइनेटो, ठीक है। तो यहाँ से जो CN दिमाग में अगर होगा CN, अगर सिर्फ CN होता तो फिर ये हो जाता है एम्बिड, क्योंकि कार्बन होगा तो साइनाइड बोलेंगे और नाइट्रोजन होगा तो आइसोसाइनाइड, बट यहाँ पर CN- दिया था, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका Q&S होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो 59 का जो ऑप्शन होगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 60 क्वेश्चन। ये तो आपको DDT का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको काउंट न करना पड़े। इसका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड याद रखिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, तो इसको आप याद ही कर लीजिए। कई बार बोर्ड में भी और गुस्केट में भी कंपटीशन में पूछा, 29 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई बॉन्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिए। देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बेंजीन होते हैं और यहाँ पर क्लोरीन 2 होते हैं और यहाँ से कार्बन, इसके पास क्लोरीन, इसके पास भी क्लोरीन है, इसके पास, और बाकी यहाँ पर टेट्रावैलेंसी हर एक कार्बन के आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से H हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन होंगे इनके पास, ठीक है। तो ये सब पूरा काउंट करोगे तो 29 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई बॉन्ड आएंगे, ठीक है। 61 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग अंडरगो SN2 रिएक्शन मोस्ट लाइटली। तो SN1 और SN2 आपने हेलो एल्केन एंड हेलोरीन में पढ़ा होगा। जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, कम होगा वो SN2 रिएक्शन आसानी से दे देगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम इसमें मिलेगा, डी ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन विच डज नॉट गिव बेंजीन। तो बेंजीन, इसमें आपको बेंजीन दे देगा, इसमें भी बेंजीन दे देगा, ठीक है, सोडा लाइम, और यहाँ से भी बेंजीन देगा। तो ऑप्शन आपका डी जो होगा ये बेंजीन नहीं देगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है 63 क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट इज ऑफ्टन फ्रॉम फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पर ये आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये माइल्ड वीक है, तो ये एस्टर कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करेगा, बट कीटोन को रिड्यूस करके यहाँ से अल्कोहल में। तो ये आपका कीटोन है, कीटोन क्या सेकेंडरी अल्कोहल देता है, तो एस्टर को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। एस्टर जिसमें रिमेन अनडिस्टर्ब होगा और कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू प्रिपेयर सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। तो आपने अगर एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा है तो वहाँ पर कोलवेज रिएक्शन आता है जिससे सैलिसाइलिक एसिड बनाते हैं, और राइमर टाइमर रिएक्शन से क्या बनाते हैं? सैलिसैल्डिहाइड बनाते हैं। तो ये नेम रिएक्शन है, आप इसको ध्यान रखिए, ठीक है। इससे सैलिसैल्डिहाइड बनाते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा नेम रिएक्शन है तो थोड़ा बता देता हूँ। इससे आप बनाते हैं, ये तो आंसर हुआ। बी से अपने क्या बनाते हैं? स्टेफन रिडक्शन से अमाइन बनाते हैं। राइमर टाइमर से सैलिसैल्डिहाइड बनाते हैं। इटार्ट से भी एल्डिहाइड बनाते हैं,
नेक्स्ट जो है 65 क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव आइडोफॉर्म बाय रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोसाइनाइड। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पर मिथाइल कीटोन चाहिए या फिर सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। तो ये मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा वो आपने दो, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। तो कौन नहीं देगा ये क्वेश्चन आपका पूछा है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 66 क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द मेन प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिएक्शन। कौन सा मेन है रिएक्शन होगा, देखिए ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, फेमस रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन का। तो आपको यहाँ से जो कंपाउंड बनाएगा, अगर आपने सीखा होगा तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिक, अगर इसका ट्रिक चाहिए तो आप क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बाई विनेविन सर्च करिए, तो आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगा। आपको रिएक्शन भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के जितने भी रेम रिएक्शन है, एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी में मिले, सारे रिएक्शन को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिए। और ये हमारे चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑर्गेनिक हब नेम रिएक्शन करके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे नेम रिएक्शन आईएमपी उनके मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से एक आपको ऑर्डर एनसीईआरटी में मिलेगा। तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया था, बोला था कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पर मिथेनोइक एसिड का बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, बट यहाँ पर उल्टा दिया है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 68 जो क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर फ्रॉम कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H9N, तो कितने होंगे यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4 होगा, 4 यहाँ पर आइसोमर फॉर्म होंगे, ठीक है। 69 क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज प्राइमरी अमाइन प्रोड्यूस। तो यहाँ से प्राइमरी अमाइन देखो, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से भी बनेगा, रिडक्शन ऑफ अमाइड से भी बनेगा, हाफ मैन ब्रोमाइड से भी प्राइमरी। तो आपका यहाँ से सारे ऑप्शन हो जाएंगे ऑल एबो रिएक्शन। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का, ठीक है। ये भी एल्डिहाइड कीटोन से है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड सी, यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इथेनोइक एसिड को अमोनिया के साथ इसको हीट करा, तो यहाँ से क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। अमाइड का रिडक्शन कराएंगे तो अमाइन बनेगा, और अमाइन का रिडक्शन कराने पर आपको सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ यहाँ से मीथेनॉल बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन होगा, ठीक है। 71 बाय मॉलिक्यूल क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला दिया है यहाँ पर पेंटोज शुगर बेस एंड न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फेट ये भी फॉल्स है। DNA कंटेंट 4 बेस, ठीक है, एडिनाइन ग्यूनाइन साइटोसाइन एंड, ठीक है। और टी से आपका क्या हो जाएगा, टी से भी हो जाएगा, एक वर्ड होगा। और ये भी करेक्ट है, और RNA ये वाला भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली, ठीक है, टी से थाइमाइन होगा, तो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट है 72, ये भी बायो मॉलिक्यूल से ही क्वेश्चन है आपका। विच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अकर इन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा होगा, C1C4 एंड C1C6। तो यहाँ पर आपने इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, तो सी ऑप्शन आप करके आए होंगे। नेक्स्ट है 73, विच पॉलीमर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड लिक्विड में यहाँ पर ग्लिप्टल जो होता है पॉलीमर, वो आपका यूज होता है, ठीक है। तो 73 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, 74 पॉलीमर का है, ये भी 73 एंड 74 पॉलीमर के हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट ऑब्टेन बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो जो यहाँ पे देखिए एडिशन एंड कंडेंसेशन दो पॉलीमर, नायलॉन 6 क्या है, कंडेंसेशन है। डेक्रोन कंडेंसेशन है, नायलॉन टू नायलॉन 6 ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये भी कंडेंसेशन से बनता है। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल जो है वो नहीं बनता है, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल इसका मोनोमर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 75 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। तो रेनिटाइडिन यहाँ पर यूज होता है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से, यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन है बी।
ये भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। विच आर्टिफिशियल स्वीटनर इज अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, तो यहाँ पे स्पार्टम जो होता है वो अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको आ रहा है तो आसानी से कर लोगे। 77 का ये सॉलिड स्टेट का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सेल एज लेंथ इन BCC CCP मतलब FCC एंड सिंपल, तो आपको सीधा सा रिलेशन वाला है। तो BCC का रिलेशन क्या होता है, एज लेंथ 4R इक्वल टू क्या होता है, √3a। तो a का निकालेंगे तो क्या आएगा 4R/√3। तो यहाँ से देखिए पहले अगर BCC का आ रहा है तो आपको सीधा सा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए मैं CCP या FCC का भी बता देता हूँ। इसमें रिलेशन क्या याद रखो, 4R इक्वल टू √2a। तो a निकालो तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4R/√2। तो 4 को ज़रा हम इसको ब्रेक करेंगे आंसर के टर्म में, इंटू 2R और डिवाइड बाई √2। तो √2 कैंसिल आउट, क्या आएगा 2√2R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, आपको पहले ही बता दिया डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 78, ये भी सॉलिड स्टेट्स है। एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म HCP। तो मान लिया हमारे पास HCP अरेंजमेंट में सपोज n पार्टिकल्स हैं। ओके, अब n पार्टिकल है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा, n होगा, और टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा, 2n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला n फॉर्म CCP, मतलब ये n ही हुआ, और m को बोला है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना 2n हुआ, तो कितना होगा 2n/3। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, m पहले लिखा है तो यहाँ से क्या होगा m, यहाँ से 2/3n और यहाँ से n और n कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आएगा m2n3। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 78 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट देगा 79, ये कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर यूरिया। तो इसका भी मैंने ट्रिक आपको डायरेक्ट फार्मूले वाले बताए हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी में क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो आसानी से यहाँ से आप कर सकते हो। तो इसका जो आंसर होगा वो है 0.01768। आप ट्राई करो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप कंसंट्रेशन मोलरिटी बाय विनर सर्च करिए, तो आपको इसको कॉन्सेप्ट ट्रिक मिल जाएगा, शॉर्टकट फार्मूले भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये सॉल्यूशन से फिर से आया, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH। तो KH जो होता है सीधा सा हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो K बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो K भी बढ़ेगा, KH भी बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है, 80 का ए ऑप्शन। टोटल हमने 80 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आपने लगभग सारे क्वेश्चन देख लिया। सारे ही क्वेश्चन बहुत ईजी थे। अगर आपने 12th क्लास अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आसानी से यहाँ पर फुल मार्क्स ले सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए। ठीक है, थैंक यू।